हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की स्वागत किया जाता है। एक और शाम की प्रार्थना में, रात की प्रार्थना में, मतलब विश्वास की प्रार्थना में। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, जिससे हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सके। जिते खुदावन आपको बहुत सारा आशीष, बहुत सारी बरकत दे सके। हालेलुया, धन्यवाद मेरे यीशु। तो इस सुंदर सी शाम के लिए आज पिता परमेश्वर के जितनी भी बेटी बेटियां, पिता परमेश्वर के जितने भी चाहने वाले आज शाम की शक्तिशाली में प्रार्थना हुए में शामिल हुए हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं अपने पापा यीशु का, जिसने हमें जीवन दिया है, श्वास दिया है इस सुंदर सी शाम के लिए, जो हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में, हमारे सगी संबंधियों के बीच में आज हमारे पिता परमेश्वर जो आप हमें आशीष देते हैं, आप हमें बरकत देते हैं, उसके लिए हम सब मसीह भाई बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि यह जो जीवन है, या जीवन की जो भी हर एक रेखाएं हैं, वह पिता परमेश्वर आपने हमें प्राप्त किया है। उसके जीवन में जो भी आज खुशहाली बनी हुई है, उसके जीवन में जो भी आज चमत्कार हो रहे हैं, उसका सारा श्रेय पिता परमेश्वर आज आपको जाता है। आप ही हमें उद्धार देते हैं, आप ही हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार करते हैं। आज शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में हम सब लोग आज पिता परमेश्वर आपसे जितनी भी तकलीफें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वह आज आपके सम्मुख रखते हैं, क्योंकि आप ही हमें उद्धार देते हैं, आप ही हमारी सारी तकलीफों को दूर करते हैं। हो सकता है आज बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में अनेकों प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के कलेश बने हो सकता है किसी भाई बहन के यहाँ पैसे को लेकर के तंगी हो, किसी को लेकर के अनेक प्रकार से परेशानियां हो, चाहे वह बीमारी से लेकर पीड़ित हो, चाहे वह पैसे से लेकर पीड़ित हो, चाहे वह परिवार में संतान पुत्र की प्राप्ति को लेकर के पीड़ित हो। आज पिता परमेश्वर उनके जीवन को बदलने वाले हैं। आज पिता परमेश्वर उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार करने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा यहोवा है, जो हमारा पिता परमेश्वर है, वह सर्वशक्तिमान है, वह बड़े बड़े चमत्कार करता है, वह सबकी सुनता है। आज वह हमें आशीष देगा, आज वह हमें बरकत देगा। इसलिए प्रभु यीशु, प्यारे मसीह साथियों, जीवन में, संसार में जो लोग रहते हैं, आज वह एक दूसरे के भरोसे बैठे हुए हैं। यदि कोई आज आप काम करना चाहते हैं और कोई व्यक्ति आपसे जलता है, तो आपको ऊपर उसे द्वेष नहीं करना है, आपको पिता परमेश्वर की बातों को समझना है, पिता परमेश्वर के वचनों के आधार पर चलना है। पिता परमेश्वर, आप अपने जीवन में एक और चीजें समझ लीजिए, जो हमारा यहोवा, हमारा राफा प्रेयर पिता परमेश्वर, हमों का राजा, हमारा प्रभुओं का प्रभु हमसे सिखाता है, हमें बताता है, बाइबल हमें सिखाती है, हमें बड़े छोटों का अदब और लिहाज रखना है, हमें अपने दिनचर्या को संभालना है, हमें अपने घर परिवार में प्रेम और सद्भावना रखनी है, हमें और कुरीतियों से भी दूर रहना है। जैसे हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है, जैसे हम नशे के शिकार हो जाते हैं, जैसे हम व्यभिचारी के रास्ते पर चले जाते हैं, अगर आप इन सभी कर्मों पर आप निर्भर थे, तो आज ही इस प्रार्थना में शामिल होकर आप अपनी क्षमा याचना ले सकते हैं। पिता परमेश्वर आपकी तकलीफों को माफ कर देगा, पिता परमेश्वर आपके सारे कर्मों को माफ कर देगा, आपके गुनाहों को क्षमा कर देगा, क्योंकि यह क्षमा याचना करने का केवल अधिकार आज पिता परमेश्वर के हाथ में है। और यह यहोवा, यह जो पिता परमेश्वर है, वही आपके तकलीफों को, वही आपके समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकता है। क्योंकि यह जो पिता परमेश्वर की शक्तिशाली प्रार्थना है, इस पिता परमेश्वर की शक्तिशाली प्रार्थना में जितने भी भाई बहन उपस्थित हुए हैं, जितने भी लोग आज पिता परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, वहाँ पिता परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू चिंता करता है तो तेरे साथ कौन है? आपका पिता परमेश्वर है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप पिता परमेश्वर को दिल से प्रार्थना में शामिल करिए। आज पिता परमेश्वर से आप दिल से मांगिए, आपकी जिंदगी में चमत्कार को हो जाएगा। आप एक बार इस प्रार्थना को दिल से करिए, पिता परमेश्वर आज आपकी जिंदगी को बदलने वाले हैं। क्योंकि अहंकार से पतन होता है और विनम्रता से सम्मान मिलता है। नीति वचन 16 और वचन 18 में यह हमें बताया गया है। बड़े गौर से सुनिएगा क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने अहंकार में डूबा हुआ है, वह अंततः बर्बाद हो जाता है। मेरे प्रियो, राजा
राजा हो चाहे रंक, चाहे कमजोर प्राणी क्यों ना हो, बाइबल हमें बताती है यह साफ साफ उदाहरण दे करके कि जो हमें अहंकार के परिणामों से सचेत करती है। हाँ पिता परमेश्वर, हमने आपकी बातों को जाना, आपके बताए हुए वचनों को समझा कि जीवन में अगर जो व्यक्ति अहंकार करता है वह बर्बादी की ओर जाता है, वह रिश्तों से दूर हो जाता है, वह परमेश्वर से भी दूर हो जाता है। इसलिए आज हमें यह सीख लेनी है कि हमें अगर पिता परमेश्वर के निकट जाना है, हमें अपने रिश्तों को अच्छा बनाना है, हमें अपने जीवन को कामयाब बनाना है, तो हमें अहंकार बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमारा यहोवा हमें इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता है। हमारा जो परमेश्वर है वह बिल्कुल भी अहंकार की इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि वह परमेश्वर बड़ा दयालु है, वह सबसे प्रेम करता है, वह सबकी ओर देखता है, सबकी मदद करता है। इसलिए आपको अहंकार को त्याग देना है, परमेश्वर के प्रति नतमस्तक होइए, तभी उसे पुनः उसके राज्य की प्राप्ति हुई है। यह घटना हमें सिखाती है कि अहंकार न केवल हमारी मानसिकता और आध्यात्मिक स्थिति को कमजोर करता है, बल्कि हमारी बाहरी जीवन को भी नष्ट करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के आधुनिक समय में भी अहंकार का एक बड़ा कारण यह भी है कि जो व्यक्ति को बर्बादी की ओर ले जाता है, चाहे वह व्यक्तिगत रिश्ते को लेकर के, उसके कार्यशैली को लेकर के या सामाजिक दृष्टिकोण से, अहंकार हमारे निर्णय के लिए हमें घात लगा कर बैठा है, जो हमारे जीवन को बर्बाद करता है। उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हम भटक कर दूसरे के रास्ते में चले जाते हैं। जो हमारे सामने, जो हमारे आगे पीछे जो बुराइयों का साया बना हुआ है, वह हमें जानबूझकर अहंकार की ओर ले जाती है। हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए हमें पिता परमेश्वर की बातों को जरूर समझना होगा, तभी हम अपने जीवन को कामयाब बना पाएंगे, तभी हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर का आशीष पा पाएंगे। क्योंकि बाइबल में मत्ती 23:12 में साफ साफ लिखा है, जो अपने को छोटा कहता है वही बड़ा होगा, और अपने भीतर झांक कर देखे कि अहंकार किस रूप में आप पर हावी हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि आप अपने आप को छोटा कहिए, तभी तो आप आगे चलकर बड़े बनेंगे। और अपने अंदर झांक कर देखिए कि आपके अंदर अहंकार है, कि आपके अंदर प्रेम है, कि आपके अंदर ईर्ष्या की भावना है। आप खुद इस पर मनन करिए, क्योंकि पिता परमेश्वर आपके निकट खड़ा है। अगर आपको अहंकार से दूर रहना है, तभी पिता परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश कर सकते हैं, तभी पिता परमेश्वर के सामने आप अपनी बातों को रख सकते हैं। आज मैं आपको दूसरा कारण बता दूं। दूसरा कारण यह है कि जो लोग चुगली का काम करते हैं, ईर्ष्या का काम करते हैं, हमारी बर्बादी का दूसरा कारण यह है कि जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है, जो व्यक्ति चुगलखोर होता है, वह भी अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। जो व्यक्ति चुगलखोर होता है, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, वह व्यक्ति भी प्रभु परमेश्वर के निकट नहीं पहुंच पाता, वह व्यक्ति प्रभु परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच पाता है। इसलिए आप अपने मन में कभी किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना न रखें। आप अपने मन में किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर के झगड़े की भावना न मन में रखें, जिससे पिता परमेश्वर आपसे नाराज हो जाएं, पिता परमेश्वर के राज्य से आप दूर हो जाएं, परमेश्वर के आशीष आपके जीवन में से दूर हो जाए। इसलिए ईर्ष्या की भावना खत्म करिए। ईर्ष्या की भावना आपके जीवन में बिल्कुल भी ना हो, तभी पिता परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आपको मार्गदर्शन दिखाएंगे। आप पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे पिता परमेश्वर, आप हमें शांति प्रदान करें। हम अपने गुनाहों का पश्चाताप करते हैं, हम अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हैं। अगर हमसे जाने अनजाने में कोई हमसे अपराध हो गया है, कोई हमसे पाप हो गया है, तो पिता परमेश्वर आप हमारे पापों को क्षमा करें, क्योंकि यह संसार में और कोई दूसरा नहीं जो हमारे पापों को क्षमा कर सके, क्योंकि आपने ही हमें जीवन दिया है, आपने हमारा सृष्टि बनाई है, आप ही हमें सुबह से लेकर शाम तक संभालते हैं। इसलिए आपके ही पास हमें क्षमा करने का अधिकार है। आप हमें उद्धार दे सकते हैं, आप हमारे सारे जीवन की तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि और मैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक व्यक्ति हुआ जो व्यक्ति किसी बहन बेटियों के साथ में उनके निगाहों
पर बुरी दृष्टि बनाए रखता है वह व्यक्ति भी नरक में जाएगा। चौथा कारण उसके बर्बादी का यह है, जो व्यक्ति किसी की बहन बेटियों के प्रति बुरी निगाह रखता है और व्यभिचार की भावना रखता है वह व्यक्ति भी नरक में जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में ऐसे व्यक्ति की कोई जगह नहीं है। बाइबल इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं देती है। इसलिए आप अपने मन को शांत रखें, परमेश्वर की बातों पर मनन लगाएं, परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाएं। परमेश्वर आपको उद्धार देगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। चौथा कारण यह भी है कि आप किसी के साथ चोरी ना करें, किसी के यहाँ आप चोरी ना करें, किसी की बहन बेटियों की आबरू ना लूटें, आप किसी के सामने गलत निगाह ना डालें, तभी तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। अगर आप इन सब चीज़ों से मुक्त रहते हैं, आप पिता परमेश्वर के सामने अगर जाने अनजाने में आपसे कोई गुनाह हो गया है, आप उसके लिए पश्चाताप करते हैं, तो पिता परमेश्वर आपको आशीष देंगे, पिता परमेश्वर आपके पापों को क्षमा कर देंगे। क्योंकि जो पिता परमेश्वर हैं वह क्या हैं? वह बड़े दयालु हैं, वह राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, वह सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं। वह आपको जरूर माफ कर देंगे। आपके जीवन की जो भी तकलीफें हैं, जो भी कोई कमियां हैं, पिता परमेश्वर उसे माफ कर देंगे और आपके जीवन को कामयाब बना देंगे। तो साथियों, आज हमने जाना है कि बाइबल के अनुसार हमें इन 4 कारणों से हमें दूर रहना है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। चाहे वह ईर्ष्या की भावना हो, चाहे वह द्वेष की भावना हो, चाहे वह व्यभिचार की भावना हो, चाहे चोरी व चुगलखोर की भावना हो, हमें इन सब से दूर रहने की जरूरत है। तो अगर हम इन सब से दूर रहते हैं तभी हम अपने जीवन को कामयाब बना पाते हैं, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है वह इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, चलिए हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, आप सृष्टिकर्ता हैं, आप हमें जीवन देने वाले प्रभु, हमारे उद्धार करता हैं। आपकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है, आपकी वजह से हमारे जीवन में जो सुख समृद्धि बनी हुई है, आपकी वजह से हमारे बाल बच्चे, हमारा कारोबार, हमारा घर परिवार खुशमय हो गया है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम सब मसीह भाई बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपके सामने अपने शीश को निभाकर आपसे विनती करते हैं, आपसे मन्नतें मांगते हैं कि आप दयालु पिता परमेश्वर हैं, आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं, आप महान पिता परमेश्वर हैं। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, थोड़ी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, आमीन।